चाहे लोकतंत्र खत्म हो गई हो, सब कुछ हो गया, लेकिन बिहारी पर जुल्म आपके नहीं रुके। TR4 बच्चों के इस आवाज को आप दबाने का प्रयास किया। 10,000 रुपया तो सिर्फ बहाना थी आपकी, वोट तो चोरी थी। और आज जो आपने किया है TR4 के युवाओं पर, बच्चों पर, यह तो जलियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति। ये लाठी चला करके आप हमारे युवाओं के अधिकार को दबा नहीं सकते हो। लड़ेंगे, मरेंगे। अगर कोई बिहारी अपनी आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को TRE4 के शिक्षक अभ्यर्थियों के जैसे ही लाठी डंडों के साथ दबाया जाएगा। पहले अगर बिहारी होने पर गर्व होता था, लेकिन अब बिहारी सुनते ही गोली मारी जाती है। सम्राट चौधरी की सरकार में अब शिक्षक अभ्यर्थी मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उनको पैरों तले कुचला जाता है। आपको बता दें कि आज TRE4 के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे अपनी मांग को लेकर। जो मांग वो 2 साल से कर रहे हैं कि उनका विज्ञापन और वैकेंसी जो है TRE4 की वो जारी होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार अभी तक उस वैकेंसी को जारी नहीं कर पाई। शिक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं, अब मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री है। तो इस बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि TRE4 के शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतरकर महा आंदोलन कर रहे थे। पटना की सड़कों पर उतरकर वो अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि TRE4 की वैकेंसी जारी होनी चाहिए। उन्होंने एनडीए सरकार को वोट इस वजह से दिया था क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि TRE4 की वैकेंसी वो जारी करेंगे। बिहार के भविष्य पर अब सरकार वादा छोड़कर लाठियां बरसा रही है। आज TRE4 के कैंडिडेट्स पर, यहां तक कि छात्र छात्राओं के साथ साथ छात्र नेता दिलीप कुमार को अरेस्ट किया गया और वही महिलाओं को पैरों तले कुचला गया। पुलिस प्रशासन ने दौड़ा कर सभी को मारा और बारिश में भी वो डटे रहे। धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर डटे रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि अब इंतजार खत्म हो और TRE4 की वैकेंसी जारी हो। और जिस तरीके से आज सम्राट सरकार में पुलिस प्रशासन ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे चलाए हैं, कपड़े फाड़े हैं, कुचला है उनको, इससे साफ पता चलता है कि सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बिहार के भविष्य ही शिक्षक है। और शिक्षा अगर प्राप्त नहीं होगा, जो विद्यार्थी हैं वो अगर सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखाएंगे, तो बिहार के भविष्य का क्या होगा। TRE4 के शिक्षक अभ्यर्थी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी जारी हो, वो परीक्षा दे, बिहार का भविष्य सुधारे और अपनी प्रतिभा दिखाए, लेकिन ये सरकार सिर्फ कुर्सी खेलने में लगी है। इस बीच पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो बयान हम आपको सुनाते हैं। बाहरे सरकार, बाहरे प्रधानमंत्री जी, बाहरे अमित भाई, क्या खूब गिला दिया है तुमने बिहारियों। वोट तो ले लिया, चाहे लोकतंत्र खत्म हो गई हो, सब कुछ हो गया, लेकिन बिहारी पर जुल्म आपके नहीं रुके। TR4 बच्चों के इस आवाज को आप दबाने का प्रयास किया। लगातार बच्चे हमारे आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सारी जिंदगी के सपने आप खत्म करने में लगे हुए हैं। मानता हूं कि बार बार मैं आपके झांसे में आ जाता हूं। हम बिहारी एक नहीं हो पाते हैं। हम कभी हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं, कभी जात पात में। लेकिन मेरा यही गुनाह है कि हम आपको वोट दे दिए, आपने हमसे वोट ले लिया। 10,000 रुपया तो सिर्फ बहाना थी आपकी, वोट तो चोरी थी। और आज जो आपने किया है TR4 के युवाओं पर, बच्चों पर, यह तो जलियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति है। किस बात को लेके इतना अहंकार है और क्यों? अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना गलत है।
न्याय की बात करना गलत है? अपनी जिंदगी के लिए आपसे उम्मीद करना गलत है? एक तरफ पूरे बिहारी को गोली मारते हो, कहीं पर लात मारते हो पूरे देश में, और हमारे ही घर में जब हम अपनी बात करते हैं तो हम पर लाठी और गोली चलाते हो। ये लाठी चला करके आप हमारे युवाओं के अधिकार को दबा नहीं सकते हो। लड़ेंगे, मरेंगे। जब तक हमारे बच्चों को रोजगार की बात नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम इसके न्याय की मांग करते हैं, और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उस पर मुख्यमंत्री जी आप कार्रवाई करिए। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने भी साफ कहा कि वाह रे मोदी और शाह की सरकार। अब सम्राट चौधरी की सरकार में अगर कोई मांग करता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाएंगी। पहले तो बिहारी होने पर गोली मारी जाती थी, गाली दी जाती थी। अब अगर आप मांग उठाएंगे सरकार में तो आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी। टीआरई 4 की अभ्यर्थियों की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने मांग उठाई सरकार से, वो वादा सरकार को याद दिलाया जो वादा सरकार ने ही किया था वोट मांगने के समय, कि हां आप हमें वोट दीजिए, हम आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और इस बीच अब जब सम्राट चौधरी की कैबिनेट में नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने तो उनकी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके आते ही शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर डटे रहे। आंधी तूफान बारिश आई, लेकिन 3 गाड़ियों से पुलिस बल पहुंचती है और लाठी डंडे का प्रयोग कर शिक्षक अभ्यर्थियों को भगाने की कोशिश करती है। और इसी बीच महिलाओं को, लड़कियों को कुचला जाता है। पैर पर और कई जगह लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। किसी के सर फट जाते हैं, किसी के कपड़े फट जाते हैं। क्या बिहार के भविष्य पर इस तरीके से सम्राट चौधरी की सरकार लाठी चलाएगी? और आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।